सोनिया स्कूल से लौटकर आई तो उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। यह देखकर वो पहले हैरान रह गई, फिर अचानक से उसे याद आया कि नाना नानी तो सुबह ही किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और अब वह शाम को ही लौटकर वापस आएंगे। इसीलिए वो बेफिक्र होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, उसे मम्मी के कमरे से किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आई। उसने तुरंत ही अपना बैग बेड पर रखा और दौड़कर अपनी मम्मी के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी सी हुई। उस आदमी की आवाज़ें अभी भी उसके मम्मी के कमरे से आ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मम्मी अकेले उस आदमी के साथ अंदर कमरे में कर क्या रही हैं। इसीलिए वो बालकनी में खिड़की से देखने के लिए चली गई और जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वह सब देखकर उसे अपनी माँ से नफरत सी होने लगी। उसकी आंखों से आंसू उतर आए और वो चुपचाप अपने कमरे में चली आई। सोनिया की मम्मी के कमरे में जो आदमी है उसका नाम प्रवेश है। उसे तो समझ नहीं आता कि उसकी माँ को प्रवेश अंकल में ऐसा क्या दिख गया है कि वह उसके पापा के साथ रहती ही नहीं है। ना तो वह खुद उसके पापा के साथ रहती हैं और ना ही कभी उसे उनसे मिलने देती हैं। ना जाने कितने साल हो गए सोनिया कब से अपने पापा से नहीं मिली है। जब भी उसने उनसे मिलने की कोशिश की, उसकी माँ ने उसे हर बार रोक दिया और जब सोनिया पूछती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, तो कहने लगती कि तुम अभी नहीं समझोगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें समझा दूंगी। आखिर अब और कितना बड़ा होना रह गया है। वो 14 साल की हो चुकी है। अब इतनी तो वह समझदार है ही कि अगर कोई बात है भी तो उसे बता दें, लेकिन उसे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात है जिसमें उसके पापा की गलती हो। यह सब उसकी माँ की गलती है। वह प्रवेश अंकल के साथ रहने के लिए उसके पापा को उसके आसपास भी नहीं भटकने देती और इसीलिए वह उसे अपने पापा से मिलने भी नहीं देती। सोनिया बचपन से अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रही है। उसे जहाँ तक याद है वो बहुत छोटे पर सिर्फ एक बार अपने पिता से मिली थी, वह भी बहुत थोड़ी देर के लिए। कुछ देर बाद ही उसकी माँ उसे हाथ पकड़कर वापस अपने साथ नाना नानी के घर ले आई थी। उसकी दादी भी हैं, उसे अपनी दादी के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। शुक्र इस बात का है कि उसकी दादी अक्सर उससे यहाँ मिलने आ जाया करती हैं। लेकिन जब भी सोनिया ने उनसे जिद की वह उसे पापा के पास ले चलें क्योंकि उसे उनसे मिलना है, तो वह उसे पापा के पास कभी लेकर नहीं जाती थी, बल्कि उदासी से अपना चेहरा लटका लेती थी। पहले तो उसे समझ नहीं आता था कि दादी भी उसे पापा से क्यों नहीं मिला रही हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो बड़ी होती गई तब उसे यह समझ आता गया कि उसकी माँ के डर की वजह से उसकी दादी उसे उसके पापा से नहीं मिला रही हैं। इसीलिए उसे धीरे धीरे अपनी माँ से नफरत सी होने लगी। उसकी माँ एक अस्पताल में नर्स का काम करती हैं और प्रवेश अंकल वहीं पर डॉक्टर हैं, जिनकी वजह से उसकी माँ उसके पापा की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती हैं। उसे आज भी वह दिन याद है जब पिछले साल उसकी माँ के जन्मदिन पर अचानक ही प्रवेश अंकल ने सभी के सामने उसकी माँ के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे सुनकर उसकी माँ के साथ साथ वो सभी लोग हैरान रह गए थे। उस वक्त उसकी माँ ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में नाना नानी के समझाने पर उसकी माँ का भी कुछ मन बन आया था कि वह प्रवेश अंकल से शादी कर ले। लेकिन जब वह उसकी इच्छा पूछने के लिए उसके पास आई तो उसने उन्हें तुरंत पूरी तरह से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपने पिता की जगह किसी और को नहीं दे सकती। उस वक्त तो सोनिया की माँ ने प्रवेश अंकल को शादी से मना कर दिया था, जिसे सुनकर उसे बहुत खुशी हुई थी कि उसकी माँ उसे इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने उसकी बात मान ली। लेकिन उसके बाद से उसने देखा था कि धीरे धीरे प्रवेश अंकल और उसकी मम्मी की मुलाकातें बढ़ती ही जा रही थीं। उसे तो लगा था कि अगर वो अपनी मम्मी की शादी प्रवेश अंकल से नहीं होने देगी तो एक दिन वह वापस उसके पापा के पास चली जाएंगी और उसे भी अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वह अब प्रवेश अंकल के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिताने लगी थी, जिसकी वजह से सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसे तो समझ ही नहीं आता था कि उसके पापा के साथ उसकी मम्मी आखिर क्यों नहीं रहती हैं, जबकि इसके पापा बहुत पैसे वाले हैं।
और दिखने में तो प्रवेश अंकल से भी ज़्यादा हैंडसम हैं। वो अभी यह सब बैठे बैठे सोच ही रही थी कि तभी उसकी दादी आ गई। उनकी आवाज़ सुनकर वो तुरंत ही दौड़कर बाहर गई और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वह बहुत ही फिक्रमंद होकर पूछने लगी, क्या हुआ सोनिया बेटा, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तो उसने उनसे कहा कि नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अपने पापा की याद आ रही है और मुझे उनसे मिलना है। मुझे आप अभी के अभी उनके पास ले चलो। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले से पिछले महीने विदेश गए हुए हैं, तो उन्हें लौटने में अभी वक्त है। जब वह लौट आएंगे तब मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। उसने दादी से कहा, आप हर बार इसी तरह की बातें करती हैं और पापा कब विदेश से लौटकर वापस चले आते हैं यह मुझे पता ही नहीं चलता, और फिर आप भी मुझसे कह देती हैं कि वो बहुत जल्दबाजी में थे, अगले दिन ही वापस लौट गए। दादी ने कहा कि सोनिया मेरी बच्ची, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें तेरे पापा से ज़रूर मिलवाऊंगी। उनकी यह बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तभी पीछे से प्रवेश अंकल और सोनिया की मम्मी भी आ गईं। प्रवेश अंकल ने तुरंत ही आकर उसकी दादी के पैर छुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्हें देखकर सोनिया का आधा खून जल चुका था। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, अरे सोनिया, तुम स्कूल से कब वापस आ गई? उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली आई। शाम के वक्त उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि उसने उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उसने उन्हें प्रवेश अंकल के साथ कमरे में देखा था, जिसे सुनकर वह हैरान रह गईं। फिर वह कहने लगी, सोनिया, किसी दूसरे के कमरे में ताक झांक करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। सोनिया ने अपनी माँ से कहा, अपने पति के होते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ घूमना फिरना यह भी तो अच्छी बात नहीं है। उसका इतना कहना था कि उसकी मम्मी ने उसके गाल पर एक खींचकर तमाचा मारा। उसे हैरानी इस बात की थी कि उन्होंने मारा उसे था, लेकिन खुद फूट कर रो रही थीं। उसकी भी आंखों में आंसू उतर आए और उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता, आप मुझे मेरे पापा से मिलने क्यों नहीं देती, आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? तो वह कहने लगी कि मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि जब तुम समझदार हो जाओगी तब मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। उसने कहा, अब मैं और कितना ज़्यादा समझदार हो जाऊं? मैं 14 साल की हो चुकी हूं, अब मैं सब कुछ समझती हूं। इसीलिए अगर कोई बात है भी तो आप मुझे बताइए, और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप मुझे मेरे पापा से दूर रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हैं। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। उसका अब पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत कम आने लगे थे। यह देखकर उसकी मम्मी और नाना नानी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जब नाना नानी ने उससे इतने कम मार्क्स आने की वजह पूछी तो उसने उनसे कहा कि मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। क्लास में जब टीचर मुझे पढ़ा रही होती हैं तब भी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। उसकी नानी ने उसे समझाया कि तुम इन सब फालतू की बातों पर आखिर ध्यान क्यों देती हो। उसने कहा कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। मैं अपने स्कूल में हर रोज़ देखती हूँ कि मेरी सहेलियों को उनके पापा पिकअप करने के लिए आते हैं, उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। वह अपने पापा के साथ बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालती हैं, और जब वह मुझसे पूछती हैं कि तुम अपने पापा के साथ कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाती, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मेरी खामोशी देखकर वह मुझसे कहने लगी हैं कि क्या तुम्हारे पापा हैं नहीं? यह सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पापा हैं, वह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वह अपने बिजनेस के सिलसिले से ज़्यादातर विदेश में ही रहते हैं, इसीलिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। यह सुनकर वह लोग मेरी बहुत तारीफ़ करने लगते हैं कि इसके पापा इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर वह कहती हैं तो इसका मतलब तुम्हारे पापा विदेश से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आते होंगे। लेकिन उनके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता,
क्योंकि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जब मेरी मम्मी मुझे मेरे पापा से मिलने ही नहीं देती तो मेरे पापा मुझे कोई चीज़ लाकर आखिर कैसे देंगे। उसकी यह बात सुनकर नाना नानी बहुत परेशान हो गए थे। इधर वो खुद भी परेशान थी क्योंकि वो खुद भी अपने मार्क्स कम आने से बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो खुद को समझाती रहती थी कि अब उसे अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इतना तो वो हमेशा से देखती आ रही थी कि उसकी मम्मी उसकी पढ़ाई के लिए उसे सारे आराम देने के लिए ही दिन रात मेहनत कर रही थी। भले ही वह प्रवेश अंकल को पसंद करती थी, जिसकी वजह से उसे उन पर गुस्सा आता था, लेकिन उनकी मेहनत और प्यार को भी वो इग्नोर नहीं कर सकती थी और उसे अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन जो भी चीज़ें चल रही थी जिसमें वो ना तो अपने पापा से मिल पा रही थी ना बात कर पा रही थी, साथ ही साथ उसकी मम्मी को अक्सर प्रवेश अंकल घर छोड़ने के लिए आते थे। यह सब देखकर भी उसे बहुत गुस्सा आता था। हालांकि जब से उसकी मम्मी ने यह बात समझी है, उन्होंने प्रवेश अंकल के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वह उनके घर अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। और सबसे बड़ी सवाल तो उसके मन में यही चलता था कि क्या वाकई में उसके पापा को लेकर ऐसी कोई बात है जिसके लिए उसकी माँ उसे उनसे मिलने नहीं देती और ना खुद मिलने जाती हैं, या फिर उसकी मम्मी एक झूठी औरत है। सोनिया अपनी माँ को लेकर कुछ भी गलत नहीं सोच सकती थी, लेकिन फिर भी उसके मन में हजारों सवाल आते रहते थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अभी कुछ हफ्ते बाद ही उसकी दादी एक दिन घर आईं और उन्होंने उसकी मम्मी से कहा कि सोनिया के पापा विदेश से वापस आ गए हैं और अब वह उससे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर तो सोनिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन उसकी मम्मी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वह उसे उसके पापा के पास भेजने से इनकार करने लगी। तो सोनिया ने जिद पकड़ ली कि अब उसके पापा जब वापस आ गए हैं तो वो उनसे हर हाल में मिलकर ही रहेगी। दादी ने फिर उसकी मम्मी से कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सोनिया का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी मम्मी से बहस होने लगी। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता वह आदमी कैसा है, मैं नहीं चाहती कि उस आदमी का साया तुम्हारे ऊपर पड़े। अपनी मम्मी की यह बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आपका ऐसा सोचना होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पर वह बार बार उससे जिद किए जा रही थी कि सोनिया तुम समझती क्यों नहीं। सोनिया और उसकी मम्मी की बहस देखकर दादी ने उसकी मम्मी को खूब समझाया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सिर्फ इसे एक दिन के लिए ही अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मेरा भरोसा करो, मैं सोनिया का पूरा ख्याल रखूँगी। दादी ने उससे कहा, सोनिया अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त जैसे उसके पंख लग गए हों और वो तितली बनकर उड़ रही हो। उसने तुरंत ही अपना जरूरी सामान पैक किया और दादी के साथ जाने के लिए इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठते उसकी मम्मी ने दादी को रोक कर कहा कि माँ जी, इसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल ना होने दीजिएगा। दादी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद वो दोनों बैठकर पापा के घर आ गए। जब वो घर पहुँचे तो उसके पापा उस वक्त वहाँ नहीं थे। नौकरों से पता चला कि उसके पापा किसी ज़रूरी काम से कहीं गए हुए हैं। दादी ने उसे ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई और फिर उन दोनों ने ढेर सारी बातें की। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन उसके पापा अभी तक नहीं आए थे। उसकी नज़र बार बार खिड़की से बाहर मेन गेट पर जा रही थी, लेकिन उसके पापा पता नहीं कहाँ रह गए थे। फिर रात हो गई और रात का करीब 10 बज रहा था। वो और दादी पापा का इंतजार करते करते सोने के लिए लेट गए थे। तभी अचानक से उसे किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनते ही वो तुरंत ही उठकर बैठ गई। उसने दादी की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो रही थीं। वो तुरंत खिड़की के पास गई तो देखा एक गाड़ी घर के अंदर आ रही थी। वह गाड़ी उसके पापा की थी। यह देखकर वो खुशी से उछल पड़ी कि उसके पापा वापस आ गए हैं। वो उस वक्त इतना ज़्यादा खुश थी कि उसने दादी को भी नहीं उठाया और तुरंत ही भागकर बाहर चली गई। जैसे ही उसके पापा गाड़ी से बाहर निकले, वो तुरंत ही पापा कहकर चिल्लाई
उसे देखकर उसके पापा भी शॉक्ड रह गए। वो तुरंत ही दौड़कर उनके गले से लग गई। वह उसे अभी भी घूरे चले जा रहे थे। उन्हें शायद यकीन नहीं हो रहा था कि वो उनसे अचानक ऐसे मिलने के लिए चली आएगी। उसने उनसे तुरंत ही शिकायतें करना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ कब से आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं है कि आप मुझसे मिलें। उसके पापा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यह चीज़ उसे थोड़ी अजीब लगी कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर वह कहने लगे, सोनिया, तुम तो बहुत बड़ी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी कब हो गई। उसने उनसे कहा, आप मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कब बड़ी हो गई हूँ। उसने कहा कि पापा मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हैं। तो वह कहने लगे कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, चलो वहाँ गार्डन की बेंच पर बैठकर आराम से देता हूँ। इस सब में उसने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया कि उसके पापा के मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो समझ चुकी थी कि उसके पापा ने खूब सारी शराब पी रखी है। वह देखकर वो पहले तो थोड़ा सा घबराई, लेकिन उसके पापा ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, इसीलिए वो दादी को भी बुलाने नहीं जा सकी थी। वो अपने पापा के साथ गार्डन की बेंच पर पास चली गई। उसके पापा ने उसे बिठाया और वह उसके पास ही बैठ गए। उसके बाद उसके पापा उसे एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखने लगे और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम बहुत सुंदर हो सोनिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उनकी इस बात पर वो धीरे से मुस्कुराई। उसने उनसे कहा कि मैं अब अपनी मम्मी के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। मुझे अब पापा के साथ ही रहना है। आपको नहीं पता कि मैं आपको कितना याद करती हूँ। उसकी बात पर उसके पापा कहने लगे, हाँ हाँ, अब तुम मेरे साथ ही रहना, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने पापा से कहा कि और वह गिफ्ट जो आप मेरे लिए लाए थे वह तो मुझे दीजिए। तो उसके पापा ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। उसके पापा के कहने पर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों में उसे अचानक से एहसास हुआ कि उसकी जांघ पर उसके पापा ने हाथ रखा। उस वक्त उसने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें उसके पैर खुले हुए थे। उसके पापा के हाथ के एहसास से उसके अंदर एक अजीब सी डर की लहर दौड़ गई, जिससे वो बुरी तरह से घबरा गई। फिर अचानक ही उनका हाथ धीरे धीरे उसकी स्कर्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगा, जिससे वो बुरी तरह से डरी और अपनी आंखें खोलते हुए चिल्लाकर अपने पापा से कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसका इतना कहना था कि उसके पापा ने तुरंत ही उसका मुंह कसकर पकड़ लिया और उसे वहीं बेंच पर लिटाकर उस पर हावी होने लगे। वो बुरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। अपने पापा का ऐसा रूप देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। उसे गहरा सदमा लगा था और इस तरह की चीज़ उसके पापा उसके साथ कर सकते हैं, यह तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके हाथ पैरों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। उसके पापा उसके साथ इतना बुरा कर सकते हैं, यह सवाल बार बार उस वक्त उसके दिमाग में आ रहा था। अब उसकी आंखों के सामने उसकी मम्मी का चेहरा तैरने लगा। उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी कि काश वो यहाँ होती और उसे उसके पापा से बचा लेती। इसके बाद उसके पापा जैसे ही उसके साथ अपनी हदें पार करने वाले थे, तभी उनके सर पर एक जोरदार वार हुआ और जैसे ही वह धन्न से नीचे गिरे, सोनिया की आंखों के सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। अपनी माँ को अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी जान में जान वापस आई। सोनिया बुरी तरह से मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए उनके गले से लग गई। उन्होंने भी तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके कपड़ों को ठीक किया। सोनिया फूट फूट कर रो रही थी, उसकी सांसें ऊपर चढ़ गई थी। उन्होंने उसे जैसे तैसे शांत कराया। तभी पीछे से दादी भी दौड़कर आ गईं। सोनिया के पापा अभी भी जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए थे। शायद वह उसकी मम्मी के वार की वजह से बेहोश हो गए थे। वो बुरी तरह से हुसक हुसक कर रो रही थी। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी रो रही थीं। दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हुआ है। तभी उन्होंने उसके पापा को जब नीचे गिरा हुआ देखा तो वह उसकी मम्मी से पूछने लगीं कि इसे क्या हुआ। इसके बाद सोनिया की मम्मी ने दादी को सब कुछ बताया।
कि उसके पापा उसके साथ क्या कर रहे थे। यह सुनकर तो उसकी दादी शॉक्ड हो गईं और वह अपना सर पीट पीट कर रोने लगीं और कहने लगीं उन्होंने कैसे राक्षस को जन्म दिया है, इससे अच्छा तो ये पैदा होने से पहले ही मर जाता। उसकी मम्मी उसे तुरंत ही अपने साथ अंदर लेकर गईं और उसे पानी पिलाया। सोनिया डर की वजह से उनके सीने से चिपकी हुई ही रही। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और फिर उन्हें पूरी बात बता दी। उसकी हालत देखकर पुलिस वाले भी बुरी तरह से शॉक थे कि एक पिता ही अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत आखिर कैसे कर सकता है। उन लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सोनिया की दादी और मम्मी के बयान लिए। वह उसका भी बयान लेना चाहते थे, लेकिन उसकी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा खराब थी। इसीलिए वह सोनिया की मम्मी से यह कह कर गए कि जब वो इस हालत में आ जाए कि अपने बयान दर्ज करा सके, तब उसकी मम्मी उन्हें इन्फॉर्म कर दें। इसके बाद उन्होंने उसके पापा को पानी के छींटे मारकर होश में लाया और जब वो होश में आए तो वह उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। सोनिया ने अंदर सोफे पर बैठे हुए एक नज़र अपने पापा के ऊपर डाली। उनका चेहरा देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसे उनसे नफरत हो रही थी। उसी रात वो अपनी मम्मी और दादी के साथ वापस नाना नानी के घर आ गई। उस पूरी रात वो रोती रही और उसने अपनी मम्मी को खुद से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होने दिया। डर की वजह से सोनिया की बुरी हालत थी। उसकी मम्मी उसे समझाती रहीं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी माँ के होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। सोनिया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ। लेकिन सोनिया का डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कहीं सुबह के वक्त उसे गहरी नींद आई होगी। जब वो सोकर उठी तो उसे अचानक से रात को उसके साथ हुई पूरी घटना याद आ गई और वो एक बार फिर से डरने लगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे, लेकिन सोनिया का डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर कोई हल्की सी भी आवाज़ से तेज बात कर देता तो वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती। उसे पैनिक अटैक भी आने लगे थे, जिसकी वजह से सोनिया की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। यहाँ तक कि सोनिया किसी भी आदमी को देखती तो उसके अंदर डर की लहर दौड़ जाती, जिसकी वजह से वो अपने नाना से भी दूर भागने लगी थी। और प्रवेश अंकल ने तो घर पर आना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी मम्मी ने उन्हें बता दिया था कि वो किसी भी आदमी को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। सोनिया का स्कूल जाना भी बंद हो गया था। वो अपने इस डर से उभर ही नहीं पा रही थी। फिर सोनिया की मम्मी ने प्रवेश अंकल के कहने पर उसे एक बहुत अच्छी लेडी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया और जब उन्होंने सोनिया से बात की और उसकी काउंसलिंग की, तब जाकर कुछ महीनों बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर चुका था, लेकिन काउंसलिंग के बाद उसके अंदर का डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। उसके बाद सोनिया ने अपने बयान पुलिस में दर्ज करवा दिए थे, जिसके बिना पर उसके पापा को सज़ा हो गई थी और अब वह जेल में थे। एक दिन जब सोनिया की मम्मी उसके लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई तो उसने उनसे कहा कि आप इसीलिए मुझे पापा के पास नहीं जाने देती थी ना। इतना कहते ही उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और उसकी मम्मी की भी। उन्होंने तुरंत ही उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती थी कि तेरे बाप का यह घिनौना चेहरा तेरी आंखों के सामने आए, लेकिन तेरी जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। उस दिन मैंने तुझे तेरी दादी के साथ भेज तो दिया था, लेकिन हकीकत क्या है यह मैं बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उस आदमी को मैंने कई सालों तक झेला है। उसकी एक एक हरकत के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं तेरे जाने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैन रही। मेरा एक एक पल कट नहीं रहा था और दिमाग में ना जाने कैसे ख्याल आ रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद भी वहाँ पहुँच जाती हूँ, क्योंकि हकीकत यही है कि एक माँ जितने अच्छे तरीके से अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, उतना दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। बस इसी डर से मैं तुरंत ही वहाँ चली आई। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे जिस बात का डर था
वही सब मैं अपनी आँखों से देख रही थी और इसीलिए मैंने तुरंत ही तुझे बचाने के लिए वह कदम उठाया। सोनिया ने अपनी मम्मी से पूछा कि पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि तुम अभी अभी इस सब से गुजरी हो और मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम उस तरह की बातें सुनो, इसीलिए अब इस सब को रहने दो। उसने कहा, नहीं मम्मी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने पहले भी मुझे कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से ही उस दिन मेरे साथ वह हादसा होते होते बचा। अगर आपने मुझे हकीकत पहले ही बता दी होती, शायद मैं अपने पिता से मिलने की कभी जिद ना करती। तो कम से कम अब तो आप मुझे बता दीजिए और आप फिक्र मत करिए, मैं अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसे शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। उसकी मम्मी ने कहा उस वक्त वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी जब उनकी एक सहेली की शादी हुई, जिसमें वह शामिल होने के लिए अपनी बाकी सहेलियों के साथ गई थीं। वहीं पर उन्हें सोनिया के पापा मिले। पापा के साथ उनकी कुछ मुलाकातें हुईं। उसके बाद वह लोग अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी मम्मी के घर पर उसके पापा अपने मम्मी पापा के साथ उनका हाथ मांगने के लिए आ गए। सोनिया की मम्मी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थीं और पापा एक बहुत ही पैसे वाले घराने से थे और कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी पसंद करने लगी थीं। नाना नानी ने जब देखा कि उनकी एक लौती बेटी के लिए इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया है तो वह भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और उन्होंने तुरंत ही इस रिश्ते को तय कर दिया था। उस वक्त उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हर कोई उन्हें बहुत ही किस्मत वाली कह रहा था। सभी रिश्तेदारों का कहना था कि अगर नाना उनके लिए रिश्ता ढूंढते तो इतने अमीर परिवार का रिश्ता कभी भी उन्हें नहीं मिलता। लेकिन यह उसकी मम्मी की किस्मत ही थी कि इतने अमीर घराने का रिश्ता खुद चलकर उनके दरवाजे पर आया था। 2 महीने के अंदर अंदर ही सोनिया की मम्मी की सोनिया के पापा से शादी हो गई और शादी के बाद से सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा था। उसके पापा तो 1 मिनट के लिए भी उसकी मम्मी को छोड़ते ही नहीं थे। यह देखकर उसकी मम्मी उस वक्त बहुत खुश होती थीं कि उनके पति उन्हें इतना प्यार करते हैं। सोनिया की मम्मी के साथ वक्त बिताने की वजह से सोनिया के पापा ने धीरे धीरे ऑफिस जाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में कुछ लॉस होने लगे। जब यह बात सोनिया की मम्मी को पता चली तो उन्होंने सोनिया के पापा को बहुत समझाया कि जीवन में प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है और मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ। अब तो मैं आपकी जीवन साथी हूँ और पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन सोनिया के पापा थे कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे उसकी मम्मी को यह समझ आने लगा कि उसके पापा के अंदर उस चीज़ की सनक है। इसीलिए उसके पापा को दिन में कई बार उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी, जिसकी वजह से सोनिया की मम्मी को अब शारीरिक परेशानियां होने लगी थीं। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उन्होंने सोनिया के पापा से कहा भी कि उन्हें इससे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसके पापा को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें बस अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब होता था। सोनिया की मम्मी को अब समझ आने लगा था कि इनका प्यार सिर्फ उनके शरीर तक ही है और इसीलिए इन्हें उनके किसी भी दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ी तो उन्होंने एक दिन सारी बात सोनिया की दादी को रो रो कर बता दी, जिसे सुनकर वह भी बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने सोनिया के पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पापा उल्टा उन पर ही चीखने चिल्लाने लगे। घर का माहौल धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लगा क्योंकि पापा मम्मी को कमरे से बाहर ही नहीं जाने देते थे। बस हर वक्त उनके दिमाग पर इस चीज़ की सनक जैसी चढ़ी रहती थी। सोनिया की मम्मी को तो ऐसा लगने लगा कि शायद वह अब मर ही जाएंगी। उनका शरीर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे, लेकिन सोनिया के पापा को इस सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें हर दिन कम से कम 3-4 बार वह सब सोनिया की मम्मी के साथ करना होता था। इसी बीच सोनिया के बाबा का देहांत हो गया। अब तो बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी उसके पापा के सर पर ही आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस संभालने के लिए और भी कर्मचारी रख दिए।
जो सारी चीज़ों की देख रेख करते और उसके पापा घर पर ही पूरा टाइम उसकी मम्मी के साथ रहते। इसी बीच सोनिया की मम्मी कई बार पेट से भी हुई, लेकिन सोनिया के पापा की उस गंदी हरकत की वजह से वह बच्चे इस दुनिया में नहीं आ सके, जिससे सोनिया की मम्मी को बहुत ही गहरा सदमा लगा। जिस डॉक्टर से उसकी मम्मी अपना इलाज करवा रही थी, उन्होंने भी उसके पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो किसी की भी नहीं सुनते थे। जब उन्होंने दादी से कहा कि वह अपने बेटे को समझाएं, क्योंकि अगर वह इसी तरह से करते रहे तो एक दिन सोनिया की मम्मी की जान चली जाएगी और उनका वंश भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यह सुनकर दादी बहुत दुखी हो गई थीं और जब उन्होंने सोनिया के पापा को एक बार फिर से समझाया तो उस दिन तो उसके पापा ने अपनी हद ही पार कर दी। दादी को धक्के देकर घर से निकालने लगे कि तुम कौन होती हो मुझे मेरी मर्जी चलाने से रोकने वाली, अभी के अभी निकलो इस घर से। यह देखकर तो दादी भी हैरान रह गई थी कि उनका बेटा इस कदर पागल हो चुका है। उस दिन सोनिया की मम्मी ने जैसे तैसे बात को संभालते हुए दादी को सोनिया के पापा से बचाया। फिर सोनिया की मम्मी ने दादी से कहा कि वह अपने बेटे से कुछ भी ना कहें, क्योंकि अब वह दिमागी रूप से बीमार हो चुका है, इसीलिए वह किसी की भी बात नहीं सुनने वाला और आप अपना बुढ़ापा हरगिज़ खराब ना करें। इसी के कुछ ही महीनों बाद में सोनिया की मम्मी के पेट में सोनिया आ गई और यह पता चलने के बावजूद भी सोनिया के पापा अपनी सनक रोकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार सोनिया की मम्मी ने फैसला कर लिया था कि अब वह अपने बच्चों की जान नहीं जाने देंगी और उन्होंने पुलिस में शिकायत करके उसके पापा को जेल भिजवा दिया। उसके बाद डॉक्टर की गवाही और सारी रिपोर्ट्स और दादी के बयान के आधार पर पापा को सजा हो गई और उन्हें रिहैब सेंटर भी भेज दिया गया ताकि उनकी जो मानसिक हालत है उसे ठीक किया जा सके। सोनिया की मम्मी ने कहा कि इतने सालों से तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में कहीं विदेश वगैरह नहीं जाते थे, बल्कि वह जेल में थे और वह नहीं चाहती थी कि उसे यह सब पता चले। इसीलिए सोनिया की मम्मी और दादी हमेशा यही बहाना करती रहती थीं कि उसके पापा बिजनेस के सिलसिले से विदेश गए हुए हैं। उसके बाद जब उसकी मम्मी वापस नाना नानी के साथ रहने के लिए आईं तो घर के हालात पहले से और भी ज़्यादा ख़राब थे। सोनिया के जन्म के बाद उसकी मम्मी ने अपनी परेशानियों से लड़ने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपनी एक सहेली के कहने पर नर्स की पढ़ाई की और उनके ही दोस्त प्रवेश अंकल थे, तो उन्होंने प्रवेश अंकल से कहकर सोनिया की मम्मी को उनके अस्पताल में काम दिलवाया। उस वक्त सोनिया की मम्मी एक अकेली माँ थी जिस पर यह दुनिया गलत तरीके की नज़र रखने की कोशिश करती थी, लेकिन उस समय प्रवेश अंकल ने सोनिया की मम्मी का बहुत साथ दिया, उन्हें हर बुरी नज़र से बचाया, यहाँ तक कि उन्होंने सोनिया की भी बहुत केयर की। यह सब सुनकर सोनिया को बहुत शर्मिंदगी होने लगी कि उसकी मम्मी और प्रवेश अंकल ने उसके लिए ना जाने कितना कुछ किया और वो उनके ही रिश्ते को लेकर सवाल उठाती रही। यह सब सुनने के बाद उस दिन उसके मन का सारा मैल धुल चुका था। उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। अब वो दोनों माँ बेटी के बीच में खड़ी हुई दीवार गिर चुकी थी। उसके बाद से सोनिया ने एक बार फिर से अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद ही उसका जन्मदिन पड़ा और उसने अपनी माँ से कहा कि वो इस बार अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना चाहती है। उसने खुद प्रवेश अंकल को फ़ोन करके अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया। केक काटने के बाद उसने प्रवेश अंकल का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि क्या आप मेरे पापा बनोगे। यह सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और सोनिया की मम्मी भी फूट फूट कर रोने लगीं। उसने तुरंत ही दादी की तरफ इशारा किया और वह अपने हाथों में पकड़ी हुई 2 अंगूठियां लेकर आईं। यह सब देखकर हर कोई हैरान था। सोनिया ने कहा कि मैं अभी तक बहुत बड़ी गलती करती आई थी और आज मैं अपनी उस गलती को सुधार रही हूँ। यह सब उसने और उसकी दादी ने ही मिलकर प्लान किया था। उसके बाद प्रवेश अंकल और सोनिया की मम्मी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। प्रवेश अंकल ने सोनिया के सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लिया।
उन्होंने जब उसके सर पर हाथ फेरा तो उसे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि जब एक बाप अपनी बेटी को प्यार से आशीर्वाद देता है। वो मन ही मन सोचने लगी कि एक उसके सगे बाप ने उसे छूकर ऐसा एहसास दिलाया जिससे वो पूरी तरह से घिन से भर गई थी। और एक प्रवेश अंकल हैं जिनकी वजह से आज पहली बार वो यह महसूस कर पा रही है कि एक पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए कैसा होता है। कुछ दिनों बाद ही सोनिया की मम्मी और प्रवेश अंकल की शादी हो गई और वो तीनों लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब सोनिया अपनी सहेलियों को बहुत गर्व से बताती है कि यह उसके पिता हैं और उनके साथ खूब सारी फोटोज़ भी सोशल मीडिया पर डालती है। दोस्तों, जिस तरह से शारीरिक हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है उसी तरह से मानसिक हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है। मानसिक समस्याओं को हल्के में ना लें, सही समय पर हो सके तो उनका इलाज करवा लें, वरना कभी कभी ये बहुत घातक साबित हो जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।